रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 वचन पढ़ती हूँ। 14 और 15। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। देखिए, ये 5वें अध्याय में अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बैतलसदा करके एक कुंड है, वहाँ पर बहुत सारे लूले लंगड़े, बहुत सारे बीमार लोग बैठे रहते थे, इस आशा से कि पानी हिले और उसमें वो जाए, है ना। पर वो परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या है, उस कुंड में उतरकर पानी हिलाया करते थे, और जो भी उसमें बीमार जाता था तो वो चंगा होके आ जाता था। और उसी वक्त एक जो व्यक्ति था जो काफी समय यानी 38 वर्ष से रोगी था, और वो हमेशा वही सोचता था कि ये कुंड हिले और मैं वहाँ पर जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन उसके हालात ऐसे थे कि वो हर एक के ऊपर डिपेंडेंट था। वो चल फिर नहीं सकता था कि उसमें उसको कोई झोंकने वाला चाहिए। और जब यीशु मसीह उससे मिले तो यीशु ने उससे कहा, और जब मैं 6वां वचन पढ़ती हूँ, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। देखिए, यीशु मसीह ने उसको पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उन्होंने उनकी नज़र, उनकी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर गई और यीशु मसीह ने उनको सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। देखिए, चंगा होना चाहता है जब परमेश्वर हमसे सवाल करता है, तो क्या हमें इफ, बट, परंतु, किंतु इन सारी चीजों में जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ इस व्यक्ति के साथ हुआ। इस व्यक्ति ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। इसने एक कंप्लेंट दर्ज कर दी कि मेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, मुझे उठाने के लिए कोई नहीं है। यीशु मसीह तो बोल रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह तो पूछ रहे हैं ना कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी सिचुएशन क्या है, तेरे हालात क्या है। यीशु मसीह तो पूछ रहे, लेकिन हमारी कंप्लेंट क्या है, मेरे लिए कोई प्रार्थना ही नहीं करता है, मेरे पास ये ही नहीं है, मेरे पास वो ही नहीं है, मुझे मदद करने वाले लोग नहीं है, मेरी हेल्प करने वाले लोग नहीं है, मुझे पूछने वाले लोग नहीं है, मुझ पर तरस खाने वाले लोग नहीं है, मुझ पर दया खाने वाले लोग नहीं है, मेरे लिए कोई सोचने वाला नहीं है, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है। प्रभु क्या पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु क्या पूछ रहे, तू मेरा होना चाहता है। प्रभु क्या पूछ रहे, तू मेरे साथ रहना चाहता है। प्रभु क्या पूछ रहे, तू मुझे अपने परिवार में अपना परमेश्वर बनाना चाहता है। लेकिन हमारी नजरें कहाँ पर है, पूरे संसार पे टिकी हुई है। हालेलुया। हमारी नजरें पूरे संसार पे टिकी हुई है। मेरी ये सिचुएशन में ये भाई मुझे हेल्प नहीं करता है, ये सिचुएशन में मेरी पत्नी हेल्प नहीं करती है, ये सिचुएशन में मेरा पति नहीं करता है हेल्प, मेरे बच्चे नहीं करते हैं, मेरा बॉस नहीं करता है, मेरे नौकर नहीं करते हैं। बहुत सारा है ना, हमारी नजरें पूरी इर्द गिर्द अपने बाजू वालों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, है ना, सबके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु जो हमारे जीवन में आया है, वो आज हमें कह रहा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो। शरीर से, आत्मा से, विचारों से, मन से, क्या तुम चंगे होना चाहते हो। क्या तुम मुझे अपना प्रभु बनाना चाहते हो, मुझे अपना पिता बनाना चाहते हो, मुझे अपने हृदय में स्थान देना चाहते हो, मुझे अपने सोचों में स्थान देना चाहते हो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो। क्या इस शरीर को मेरा मंदिर बनाना चाहते हो। नहीं, ये आवाजें किधर हमें आती ही नहीं है।
ये आवाज़ हमें किधर आती ही नहीं है। हम भी इस मनुष्य की तरह ही है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। सिंपल सा सवाल था। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज यीशु मसीह हमारे जीवन में इसी तरीके से आया है। सुबह से लेकर रात तक वो निरंतर हमारे साथ में है। बच्चे में बात कर रहा हूँ, बेटे में बात कर रहा हूँ, हमें नहीं सुनाई देता है। कैसे सुनाई देगा? हमें बहुत सारी और आवाज़ें सुनाई देती है। हम मोबाइल को जब हाथ में पकड़े रहे, हमारी नज़रें जब उस मोबाइल पे पड़ी रहती ना, मसीह बाजू में बैठे रहते हैं। अभी तो मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बात सुनेगा। टाइम नहीं होता है हमारे पास में। हमारे हालात, हमारे सिचुएशन सब हमारे क्रिएट किए हुए हैं। हम नहीं दुनिया को दोष दे सकते, ना लोगों को दोष दे सकते, ना फैमिली वालों को दोष दे सकते, क्योंकि प्रभु निरंतर हमारे साथ में है और वो हमें पूछता है, बोलना बेटा क्या प्रॉब्लम है। प्रार्थनाएं तो रिक्वेस्ट में चली जाती है। हम खुद प्रार्थनाओं के लिए कितनी बार कभी बैठते हैं। प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशंस आते, तो भी हम पहले मनुष्य की ओर नजर घुमाते हैं। मनुष्य की ओर हमारी कॉलिंग होती है, मनुष्य के ऊपर हमारे पैर भागते हैं, हमारी उम्मीदें लोगों से हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आती है या सिचुएशंस हमारे जीवन में आती है, क्या हमारे घुटने नीचे टिकते हैं और हाथ आसमान की तरफ जाते हैं? क्या हम उसको अब्बा पिता कह के पुकारते हैं, प्रभु ये सिचुएशंस आई है, लेकिन मुझे पता है तेरे नाम में, तेरे सामर्थ्यशाली नाम में ये सिचुएशन बड़ी नहीं है, क्योंकि तेरा सामर्थ्य मुझ में है। क्या हम ऐसे हैं? नहीं, हम सिचुएशन से खुद फाइट करते हैं और लोगों को दोष देते हैं। इसने मेरी मदद नहीं करी, उसने मेरी मदद नहीं की, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे प्रॉब्लम में डाला, है ना। और आखिर में प्रेयर रिक्वेस्ट जाते हैं, वो भी क्या, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट। प्रेयर रिक्वेस्ट देना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या हम उतनी प्रेयर खुद के लिए भी करते हैं या लोगों के लिए भी करते हैं? जैसे व्यक्ति बोल रहा है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। अरे प्रभु ने सवाल किया है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? लेकिन वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। जब ये 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे ना, पहले वचन से लेके 18 वचन तक आप ये सारी चीज पढ़ सकते हो उस व्यक्ति के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। जैसे पहले वचन हमने जो पढ़ा, 14वां वचन देखो। सेकंड थिंग इसमें बताती हूँ कि जैसे छठवें वचन में यीशु मसीह उसको पूछते, क्या तो चंगा होना चाहते हो? और 7वें वचन में ये व्यक्ति का कंप्लेंट करता है। उसके बाद में यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो मनुष्य क्या हो गया? चंगा हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा उसको, सिर्फ क्या करना था? यीशु मसीह के कहे पे चलना था और उसने वो किया, तुरंत किया। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? अपनी खाट उठा और चल फिर। बस यही करना है, मत उम्मीद करो। उसने जब जब प्रभु की नजरे करम हम पर हो गई है ना, तो उसकी आज्ञाओं को ही पालना है, उसके शब्दों को सुनना है, उसके कमांड्स को हमें फॉलो करना है कि वो क्या बोल रहा है। तुरंत यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? अपनी खाट उठा और चल फिर। और सचमुच उसने वो किया और अपनी खाट उठा के चल फिरने लग गया। हालेलुया। बस यही करना है हमें, ये नहीं करना है किंतु परंतु इसने ये मुझे साथ नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। नहीं, यीशु मसीह ने क्या सवाल किया और जो भी इंस्ट्रक्शन हमें उसने दिए बस उसको फॉलो करो। और जब इस व्यक्ति ने फॉलो किए हैं, वो चल फिरने लग गया। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना है। प्रभु ने बोला है ये करना है, तो बस करना है, उसके लिए क्या सोचना है। हम गलत हो सकते हैं, परमेश्वर गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मनुष्य के डिसीजन गलत हो सकते हैं, प्रभु गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं।
जब यहूदी लोग उसको ढूंढने लगे कि कैसे चल फिरने लग गया है, उस वक्त वापस उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई उस व्यक्ति की। 14 वचन में जैसे हमने पढ़ा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप न करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ी। देखो, वापस एक इंस्ट्रक्शन, वापस से एक सलाह यीशु मसीह ने जब सामने ये व्यक्ति उसके पास आया, देख तू चंगा हो गया है, वापस से कोई पाप न करना। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमारे सारे पुराने पापों से, शापों से हमको आजादी दे दी और उसने उस पवित्र आत्मा का वर्षाव हम पर किया और हमें एक नई सृष्टि बना के बाहर निकाला है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रभु बन गया, उसको हमने ग्रहण किया। यीशु मसीह यहाँ पर एक हिदायत देते हैं कि देख तू चंगा हो गया है, वापस से कोई पाप ना करना, ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति आकर तुझ पर पड़े। हालेलुया। अगर आज विपत्तियां हमारे जीवन में आई भी है ना, तो सोचो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो हमने फॉलो नहीं किया है यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह ने बोला है, और उन विपत्तियों को हम झेल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है वापस पाप नहीं करना। जिन पापों को हम छोड़ चुके हैं और उसके लहू के कारण हम धोए गए हैं और उसका स्वीकार करने की वजह से, उसका नाम हमारे जीवन में आने की वजह से हम उन पापों से आज़ाद हो चुके हैं, जिसको परमेश्वर ने पूर्णतः मिटा दिया, जिनको वो देखता ही नहीं परमेश्वर, क्योंकि मसीह का लहू हम पर है और वो लहू इतना पवित्र है, हमें भी उसी नज़रिए से देखा जाता है। तो क्या वो लहू लेने के बाद में, वो यीशु का नाम लेने के बाद में, क्या वो उन पापों को हम वापस कर रहे हैं? हम पहले लालची थे, आज भी हम लालची हैं। पहले भी हम झूठ बोलते थे, आज भी हम झूठ बोलते हैं। पहले भी हम फ्रॉड करते थे, आज भी हम फ्रॉड करते हैं। पहले भी हम चोरी करते थे, आज भी हम चोरी करते हैं। पहले भी हम व्यभिचार करते थे, आज भी हम व्यभिचार करते हैं। तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन तभी व्यभिचार करने का तरीका अलग था। आज सिर्फ आंखों से करते हैं या सोचों में करते हैं। उस वक्त माता पिता को हम गाली दिया करते थे, क्या आज भी हम देते हैं? उस वक्त हम चुगलियां लगाया करते थे, आज भी हम चुगलियां लगाते हैं। उस वक्त हम लोगों को कोसते थे, आज भी हम कोसते हैं। उस वक्त हम लोगों के प्रति जलन रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, क्या आज भी हम रखते हैं? उस वक्त हम में घमंड का आत्मा इतना पलपता था कि घमंड में हम चलते थे, राह चलते हुए को कीड़ा समझते थे, या घर में लोगों को बोलते ना मुंह फेर के चलते थे। आज भी हम वो करते हैं। अगर आज भी हम करते हैं ना, तो हम यीशु मसीह की इस हिदायत को है ना जी नहीं रहे हैं। यीशु मसीह ने उसको कहा, देख वापस से कोई पाप ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर कोई विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो इसके लिए नहीं है कि वो छोड़ने हैं या सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, वो हमें खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने यहाँ पर 2 बातें की हैं उस व्यक्ति के लिए। फर्स्ट, उसने कहा चंगा होना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति ने कंप्लेंट दी। उसके बावजूद यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपनी खाट उठा और चल, और उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हमें 10 जगहों पे हाथ पैर नहीं मारने हैं ताकि हम किसी को दोष दे पाए। हमें घुटने टेकने अपने परमेश्वर के पास, हाथ फैलाने उस परमेश्वर के पास, नजरें लगाने उस परमेश्वर के पास, और वो जो बोलेगा ना उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। परमेश्वर ने कहा उसको अपनी खाट उठा और चल फिर, हमें भी वही करना है। परमेश्वर ने बोला है अगर ये करना है तो करना है। हमें लगता है घाटा है, परमेश्वर को पता है उस घाटे में से हमको कैसे बाहर निकालना है। हमें लगता है उस व्यक्ति से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तो हमें साथ रहना, हमें करना है। परमेश्वर ने कहा तू चंगा हो गया है, क्योंकि हमने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ, चंगा हो गया है, देख वापस कोई पाप ना करना। बहुत ध्यान से सुनो मेरे प्रियो,
परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है, प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। सचमुच अगर हम उसमें नए बन चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं और वापस उसी बीमारियों को हम लेके चल रहे हैं, है ना, वही मानसिकता हम लेकर चल रहे हैं, सचमुच हम प्रभु के खिलाफ पाप कर रहे हैं। वो भावनिक बीमारियां, वो शारीरिक बीमारियों की बात नहीं कर रही हूं मैं। शारीरिक तो बोलते हैं ना, वो परमेश्वर ने हमारी सारी बीमारियां उस क्रूस पर ले ली, और हमारे जो पाप की बीमारियां थी ना, जो पूर्वजों से चलती आ रही थी, जो हमने आज तक की, लेकिन मसीह का स्वीकार करने के बाद उसको परमेश्वर ने पूर्णतः मिटा दिया। उसमें उसने हमको उसमें रखा ही नहीं, क्योंकि उसका अनुग्रह काफी हो गया हमारे लिए। लेकिन अगर उस मानसिक बीमारियों को आज भी हम लेकर चल रहे हैं, उस घमंड की बीमारी को आज भी हम लेकर चल रहे हैं, उन गंदी सोचों की बीमारियों को, उस व्यभिचार की बीमारियों को, मूर्ति पूजा की बीमारियों को आज भी हम लेकर चले। मूर्ति पूजा मतलब क्या? किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहना। आजकल की मूर्ति पूजा तो व्यक्ति भी नहीं है, एक्चुअली मोबाइल है। मोबाइल आज मूर्ति पूजा है लोगों की, है ना। अगर आज भी हम इन सारी बीमारियों में पड़े हैं ना, इन सारी मानसिकताओं में पड़े हैं ना, हम पाप में गिरे हुए हैं। ध्यान में रखिए, इससे बाहर निकलना है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, देख तू चंगा हो चुका है, वापस कोई पाप ना करना, ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर क्यों बोलोगे प्रभु प्रभु, प्रभु हम पर ये विपत्ति आ गई। परमेश्वर को परीक्षा कैसे लेनी पता है और किसकी लेनी है, लेकिन विपत्तियां जो होती है ना, उनका पार्ट कुछ अलग ही होता है। फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते प्रभु से। वैसे भी अभी कंप्लेंट का जमाना जाता रहा है, समय बहुत कम रह गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में 20 लाख लोगों को हाथ में चिप लगा दी गई है, और बहुत जल्द ये सारे लॉज हर एक कंट्री में होने वाले, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी। बस वो समय आ रहा है, बहुत ही जल्द आ रहा है। तो सोचो, हमें परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन किस तरीके से फॉलो करने हैं, उसके स्वभाव को पहले कैसे जीना है, हमें पाप मुक्त फ्री वो जीवन कैसे जीना है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन ही कहता है, उसने हमको चंगा कर दिया उसका नाम स्वीकार करने के बाद में। लेकिन क्या आज भी हम उन्हीं पापों में हैं? तो अभी हमारे पास समय ना बहुत कम रह गया है, क्योंकि जजमेंटल बोलते ना, जजमेंट का वो दिन आ रहा है। तो हमें सतर्क रहना है, हमें खुद को जांचना है, हमें खुद को परखना है। दूसरों को जांचने परखने के दिन चले गए। मेरा भाई कैसा है, मेरी बहन कैसी है, मेरी बीवी कैसी है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बोलते ना माता पिता कैसे, सबके जांचने के दिन अभी चले गए। अभी खुद को जांचो, खुद को परखो और उससे बाहर निकलो। और जितना हो सकता है प्रभु से बात करने की आदत डाल दो, क्योंकि परमेश्वर ही आपको बता सकता है, परमेश्वर ही इन कमियों से आपको बाहर निकाल सकता है। आपको क्या, मुझे क्या, इन सोचों से बाहर निकाल सकता है। उसकी ताकत हमें बचा सकती है, उसका ही सामर्थ्य हमें बचा सकता है। तो नजरें उसके पास होनी चाहिए, हमारे शब्द भी उसी के पास होने चाहिए, हमारा मन उसी के पास होना चाहिए। तो ही वो हम एक आत्मा होंगे ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो अभी चंगा हो चुका है, देख वापस कोई पाप न करना। हालेलुया। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है। धन्यवाद देंगे, प्रभु ने आज का ये वचन सिखाया। प्रार्थना करेंगे, स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मान महिमा आदर गौरव केवल तुझे देते हैं। हम तुझे अब्बा पिता कह के आवाज देते हैं। तू बहुत ही भला और बहुत ही प्यारा परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू हमारा और हमारे परिवारों का परमेश्वर है मेरा राजा।
धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। आज के वचन के लिए तुझे शुक्रिया करते हैं मेरे राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू चंगा हो गया है, वापस से पाप न करना। हाँ प्रभु, हमने तेरा स्वीकार किया, तेरे नाम को चखा मेरे राजा। तू हमारे जीवन में आया, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ और हमारे सारे पापों से, सारी बीमारियों से, सारे शापों से तूने हमें आज़ादी दी। तुझ में हमें अपनी नई सृष्टि बनाई मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। लेकिन तेरा वचन कहता है, देख तू इन सारी चीज़ों से चंगा हो चुका है, वापस कोई पाप ना करना। होने दे प्रभु, आज हम खुद को जांचे मेरे राजा। तेरे स्वीकार करने के बाद क्या उस स्वभाव को हम वापस जी रहे हैं? उस भावनाओं में हम वापस पड़े हुए पिता परमेश्वर? क्या हमारे हृदय आज भी ऐसे मलिन है? हमारी सोचे, हमारा माइंड आज भी वो मलिनता से चल रहा है? क्या आज भी हम स्वार्थी हैं? क्या आज भी हम घमंडी हैं? इन बीमारियों को हम लेकर चल रहे हैं? तो हम पाप में पड़े हैं प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर और हमें इससे आज़ादी दे, हमें मुक्ति दे मेरे राजा। दया कर मेरे राजा, तेरा सामर्थ्य इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी है प्रभु। हम तेरे बच्चे हैं प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर, हमें वो ताकत दे पिता परमेश्वर कि इन सारी चीज़ों से हम बाहर निकल पाए प्रभु, ताकि ईश्वर राजा वो विपत्ति हम पर ना पड़े। विपत्ति और क्या होगी मेरे राजा, अगर इसमें हम जीते रहे तो ईश्वर राजा जब तू आएगा तो हम तेरे साथ नहीं जा सकेंगे। इससे भारी विपत्ति और क्या होगी मेरे राजा। हम इस विपत्ति में नहीं पड़ना चाहते प्रभु। इसके लिए ईश्वर राजा तो इन सारे स्वभाव से हमें तू आज़ादी दे प्रभु, और हमारी नज़रें केवल तेरी ओर फिरे रहें। दया कर पिता परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह से ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। ईश्वर राजा, प्रार्थना करती हूँ इन सारे लोगों के लिए जो तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु। ये वचन जीने के लिए हम सबको तू मदद कर, सबके ऊपर तेरी दया कृपा हो मेरा राजा। सबको तू चंगाइयों से भर पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी इनके जीवन से निकल जाए प्रभु। कोई बीमार है ईश्वर राजा, होने दे ईश्वर राजा, तू उनको पिता परमेश्वर चंगाइयों से भर दे प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर। सुनने वालों में से प्रभु आज कोई बीमार है प्रभु, होने दे ईश्वर राजा, तू उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। हर एक बॉडी का पार्ट ईश्वर राजा हील कर, चंगाई से भर प्रभु। प्रभु इनके हाथ के कामों को तो आशीषित कर प्रभु। जो भी यीशु राजा आज वचन सुन रहे हैं, इनमें से किसी को भी प्रभु काम की दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है मेरा राजा, दया कर पिता परमेश्वर। दया कर, तेरे ब्लेसिंग उतार मेरा राजा, और इनके काम को तू आशीषित कर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। बहुत आयत से ब्लेस कर मेरा राजा प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मिकता में बढ़ने के लिए तू इनकी सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर, और इनके रोजी रोटी में बरकत दे। अनधान के भंडार हमेशा भरे रहे मेरे राजा। होने दे प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य का प्रसार करने वाले ये लोग बने। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं मेरा राजा। मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमेन।